सीरियल आरती अंजलि अवस्थी की कहानी अब एक बेहद खतरनाक और इमोशनल मोड़ पर पहुंच चुकी है। घर के अंदर चल रही साजिशें, रिश्तों की टूटती डोर और सच के सामने आने का डर, सब कुछ अब एक साथ टकराने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब गौरव सिंह राजपूत अचानक चौंक जाते हैं। उनके चेहरे पर डर, गुस्सा और बेबसी तीनों साफ नजर आते हैं। सामने खड़े राघव सिंह राजपूत की आंखों में पछतावे के आंसू हैं। भारी मन से राघव कहते हैं, यह मेरा दामाद मुझे धमका रहा है। सोचिए, मैंने अपनी बेटी की शादी किस घर में करवा दी। वह खुलेआम महक को जान से मारने की धमकी दे रहा है। राघव की आवाज कांप रही होती है। एक पिता के दिल में चल रहा तूफान उसके शब्दों में साफ झलकता है। तभी युवराज बीच में दखल देता है और तंज कसते हुए बोलता है, अरे गौरव सिंह राजपूत, आप बीच में कहां से आ गए? क्या आप भी अंजलि के भक्त बन गए हैं? युवराज की यह बात सुनते ही गौरव का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। आंखों में आग लिए गौरव आगे बढ़ते हैं और गरजते हुए कहते हैं, जुबान संभाल कर बात कर युवराज। तुम अंजलि को मरवाओगे। तुम जैसे लोग घर में चूड़ियां पहनकर दहाड़ते हैं, लेकिन याद रखना, जब असली शेरनी की आवाज सुनोगे ना, तो तुम्हारे पैर कांपने लगेंगे। गौरव की चेतावनी से माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। घर के बाकी लोग भी सन्न रह जाते हैं। इधर कहानी एक साथ बनारस शिफ्ट होती है। घाट की सीढ़ियों पर दूर खड़ी आरती छुपकर वेद और दूसरी आरती को देख रही होती है। उसकी आंखों में जलन, दर्द और टूटे सपनों का सैलाब उमड़ रहा होता है। वेद ठीक उसके सामने होता है, लेकिन वह उसे देख नहीं पाता। आरती का दिल अंदर ही अंदर टूट रहा होता है। वह उदय राजवंशी से भर्राई आवाज में कहती है, आप जानते हैं दीना, मुझसे यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे जलन हो रही है। अंदर ही अंदर मैं घुट रही हूं। मैं वेद बाबू की पत्नी हूं। जहां आज ये आरती खड़ी है, वहां मुझे होना चाहिए था। मेरा हक कोई और कैसे ले सकता है? उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन वह खुद को संभाल लेती है। उसके मन में अब सिर्फ एक ही सवाल है, क्या उसे उसका हक कभी मिलेगा वापस? राजपूत परिवार में माहौल और बिगड़ जाता है। गौरव राघव भैया की तरफ देखकर गुस्से और दर्द के साथ कहता है, यह आपने क्या कर दिया? आपने किस घर में अपनी बेटी को भेज दिया? अंजलि ने मना किया था ना। उसने पहले ही कहा था कि वह इस रिश्ते से खुश नहीं है। फिर आपने उसकी बात क्यों नहीं सुनी? राघव सिर झुकाकर जवाब देता है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं युवराज को कोर्ट तक ले जाऊंगा। यह सुनते ही गौरव तुरंत बोल पड़ता है, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मामला इतना सीधा नहीं है। उसने महक को मारने की धमकी दी है। अगर हमने जरा सी भी गलती की तो किसी की जान जा सकती है। गणेश अवस्थी अब तक चुप थे, लेकिन अब वह भी बोल उठते हैं, तो फिर आप पुलिस में जाइए। देर मत कीजिए। एफआईआर दर्ज कराइए ताकि सच्चाई सामने आ सके। गणेश की बात सुनकर राघव की आंखें नम हो जाती हैं। वह भावुक होकर कहता है, आप लोग मेरी मजबूरी नहीं समझ रहे। मैं बस अपनी बेटी को खुश देखना चाहता हूं। अगर मैं अपने दामाद को अरेस्ट करवा दूंगा तो मेरी बेटी की पूरी गृहस्थी बर्बाद हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं चाहता। अगर वह अरेस्ट हुआ तो केस चलेगा और मुझे अपनी बेटी को वापस अपने घर लाना पड़ेगा। प्लीज कोई मुझे बता दीजिए, अंजलि कहाँ है? कमरे में सन्नाटा छा जाता है। तभी गौरव एक गहरी सांस लेकर आगे कहता है, अगर आप बुरा ना माने तो मेरा एक प्रस्ताव है। हम अंजलि को उस घर की बहू बनाना चाहते हैं, अभय से उसकी शादी करवाकर। कम से कम वहां वह सुरक्षित तो रहेगी। गौरव की बात सुनकर
सभी हैरान रह जाते हैं। तभी अचानक दामोदर की एंट्री होती है। उसकी चाल में घमंड और आंखों में साजिश साफ नजर आती है। दामोदर गणेश अवस्थी की तरफ देखकर बेरहमी से कहता है, एक बेटी को मार रहा हूं और दूसरी की मांग भर रहा हूं। वह हाथ में कागजात लहराते हुए आगे बोलता है, ये रहे पेपर्स। कल से बस्ती में काम शुरू होगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता। यह सुनते ही गणेश पूरी तरह टूट जाते हैं। वह हाथ जोड़कर दामोदर के सामने खड़े हो जाते हैं। उनकी आवाज रोते रोते कांपने लगती है। नहीं, नहीं, मेरी बेटी अंजलि को मत मारिए। प्लीज उस पर रहम करिए। कमरे में हर आंख नम हो जाती है। सवाल यह है कि क्या अंजलि की जिंदगी बच पाएगी? क्या युवराज की सच्चाई सबके सामने आएगी? और क्या आरती को उसका हक मिलेगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए सीरियल आली।